हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं आरबी पटेल आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 16 विथ राज में स्वागत करता हूं। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे और अपने यूपी बोर्ड 2026 की तैयारी में लगे होंगे। ये साथियों, ये जो क्लास है पर डे लगातार ये शाम को रात 9 बजे होगी और आपको स्टडी 16 विथ राज चैनल पर मिलेगी। और अगर आप अभी तक हिंदी की तैयारी कुछ नहीं किए हैं, आपको महत्वपूर्ण जो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हिंदी विषय में बनने वाले हैं, अगर आप लोग इस क्लास से रेगुलर जुड़ते हैं तो इस क्लास से बाहर एक भी प्रश्न नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे साथियों, आज की यह क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और पर डे आपको शाम 9 बजे इसी तरीके से 20 MCQ प्रश्न मिलेंगे, एकदम सेम टू सेम यूपी बोर्ड मॉडल, और 50 प्रश्न रचनाओं के मिलेंगे जो कल से यानी कि 1 फरवरी से रेगुलर, जब तक आपका हिंदी का पेपर नहीं हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों, आज का पहला प्रश्न हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किस विभागाध्यक्ष के बाद रामचंद्र शुक्ल हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है प्यारे साथियों, श्याम सुंदर दास। एक का ग नंबर। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विभाग के अध्यक्ष श्याम सुंदर दास के बाद कौन हुए? रामचंद्र शुक्ल हुए। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय युग पूर्व का लेखक नहीं है। भारतीय युग के पूर्व का लेखक नहीं है, तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो राइट आंसर क्या रहने वाला है? घा, यशपाल। यशपाल के अलावा सभी प्यारे साथियों भारतीय युग के पूर्व के लेखक हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद, लक्ष्मण सिंह, इंशाअल्लाह की एक रचना बहुत बार बार पेपर में पूछी जाती है। वो कौन सी रचना है? रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? इंशाअल्लाह खां। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शुक्ल युग की समय अवधि क्या है? शुक्ल युग की समय अवधि क्या है? क्या 1919 ईस्वी से 1938, 1938 से वर्तमान तक, 1868 से 1900 ईस्वी, 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है 1919 से 1938 ईस्वी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शुक्ल युग के गद्यकार हैं, निम्न में से शुक्ल युग के गद्यकार हैं राधाचरण गोस्वामी, गुलाब राय, ठाकुर जगमोहन सिंह, मिश्रबंधु। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है बाबू गुलाब राय शुक्ल युग के गद्यकार हैं। ठीक है, अगले प्रश्न तरफ चलते हैं आज के सेशन में। शुक्ल युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? शुक्ल युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? शुक्लोत्तर युग, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग। ये तीनों के तीनों गलत हैं। ये आपका जो राइट आंसर है प्रसाद युग, 5 का घ नंबर। शुक्ल युग को प्रसाद युग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आलोचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय है। आलोचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय है मिश्रबंधु, सुदर्शन, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल। तो महान आलोचक एवं इतिहासकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1884 ईस्वी में अगोना नामक जिले के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है प्यारे साथियों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी के प्रचारार्थ बनारस अखबार का प्रकाशन किसने किया? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, सदाशिव लाल, बालकृष्ण भट्ट। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है 7 का क नंबर, राजा शिव प्रसाद। हिंदी के प्रचारार्थ बनारस अखबार का प्रकाशन किसने किया था? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी साहित्य में छायावाद के बाद किस युग का नाम आता है? छायावाद, सबसे पहले हम अगर छायावाद की बात कर लें, छायावाद के बाद को क्या कहते हैं? शुक्ल युग कहते हैं। इसी को अभी आपने ऊपर देखा प्रसाद युग भी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? 8 का प्रगतवाद युग। कौन सा? घ नंबर, 8 का घ नंबर, प्रगतवाद युग, जिसे छायावादोत्तर युग या शुक्लोत्तर युग भी
कहा जाता है। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। छायावादी गद्य के लेखक हैं, छायावादी गद्य के लेखक हैं बाबू गुलाब राय, यशपाल, जैनैन सिंह, डॉक्टर नगेन। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है छायावादी गद्य के लेखक बाबू गुलाब राय। ये प्रश्न ऊपर भी आ चुका है, रिपीटेड प्रश्न है। 10 नंबर, आज का 10 नंबर प्रश्न क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। कौन सी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश, भोर का तारा, भूदान यज्ञ, भारत भारती। तो आपका जो सत्यार्थ प्रकाश है ये स्वामी दयानंद की रचना है, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, आपका ये होमवर्क रहने वाला है। भारत भारती, भारत भारती किसकी रचना है? ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे। अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। 11, प्रेम सागर के लेखक हैं, प्रेम सागर के लेखक हैं मुंशी सदा सुखलाल, गोकुलनाथ और ऑप्शन इधर हैं आगे पंडित सदल मिश्र और लल्लू लाल। तो 11 का जो राइट आंसर रहने वाला है, घ नंबर रहने वाला है। प्रेम सागर के लेखक कौन है? लल्लू लाल। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? प्रेम के जाल में फंस के सागर लल्लू बन गया। प्रेम के जाल में फंस के सागर लल्लू बन गया। 12 नंबर, हिंदी की बोलियों में राष्ट्रभाषा बनी ब्रज भाषा, बुंदेली, खड़ी बोली, अवधी। तो हिंदी की बोलियों में राष्ट्रभाषा बनी खड़ी बोली हिंदी। ठीक है, अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ क्या है? हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, देवनागरी का इतिहास। तो आपका 13 का जो राइट आंसर रहने वाला है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद किस युग से संबंधित हैं? द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग, शुक्ल युग, भारतीय हिंदी। तो आपका जो पता है शुक्ल युग के लेखक कहाँ हैं? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को शुक्ल युग का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द्विवेदी युग और छायावादी युग, दोनों युग में लेखन कार्य करने वाले लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, गुलाब राय, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है गुलाब राय। द्विवेदी युग और छायावादी युग, दोनों युगों में इन्होंने लेखन का कार्य किया, दोनों युग में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी। 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन छायावादी युग के लेखक नहीं है? राय कृष्णदास, माखनलाल चतुर्वेदी, श्याम सुंदर दास, नंद दुलारे वाजपेयी। तो आपका 16 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है? श्याम सुंदर दास छायावादी युग के लेखक नहीं हैं। ठीक है प्यारे साथियों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन छायावाद युग के गद्य लेखक हैं? छायावाद युग के गद्य लेखक हैं। 17 का श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र, ज्ञानेन्द्र कुमार जैन। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है ख नंबर रामचंद्र शुक्ल। 17 का ख नंबर रामचंद्र शुक्ल। 18 नंबर, पठ धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का द्विवचन क्या है? आपका जो राइट आंसर रहने वाला है 18 का क्या रहने वाला है? क्या रहने वाला है? पठता है। क्या रहने वाला है? पठता है। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए आगे चलते हैं। हंस धातु का लिट लकार का मध्यम पुरुष द्विवचन क्या रहने वाला है? आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है? हसिष्यतः। 19 का ख नंबर, आपका रस से एक प्रश्न है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास, क्या होता है? हास, शोक, रति। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है? रति। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है प्यारे साथियों? रति होता है। ठीक है, आपका रति। तो ठीक है प्यारे साथियों, आपको क्लास कैसे लगी? आशा करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। और कृपया आप लोग जो भी हम होमवर्क पूछे हैं उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस क्लास को पर डे आपको इस क्लास से जुड़ना है। और आपके जो 20 प्रश्न हैं यहाँ से एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है। ठीक है प्यारे साथियों, जय भीम, जय संविधान।